अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का सिलसिला जारी है, वहीं पर दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया के दरमियान एक अलग ही जंग का समा है। एक तरफ तो ये मुआहिदा तय ही नहीं पा रहा है कि आखिर स्केड्यूल अनाउंस कब होना है, कोई आपस में कोई डिस्कशन कुछ तो सामने आए, एक तो वो डिसाइड नहीं हो रहा। दूसरी जानिब ये मीडिया की तरफ से एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकना खतरनाक अंदाज में बंद नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ सेट पर मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी जानिब हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट की शान, एक ऐसा नाम जिसको सुनकर डेफिनेटली आप सबको पाकिस्तान की वो क्रिकेट याद आ जाती है कि जब क्रिकेट में लेजेंड्स तैयार होते थे। कामरान अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। और सलाम मेरा कादर भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम कामी भाई। कामरान साहब, अगर हम बात करें आपको सामने देखकर तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट का एक वो दौर याद आ जाता है। और अभी भी इनफैक्ट आपकी डिस्कशन और आपके मशवरे इतने बुलंद हैं कि वो शायद अगर उन पर अमल किया जाए तो क्रिकेट बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज जारी हैं, हम अपना पहला मैच हारे हैं, तो उसके ऊपर क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, जो आपके हैं, जो कादर के हैं, वही मेरे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी क्रिकेट का लेवल क्या है और हमारी अप्रोच क्या है, फॉर्मेशन क्या है, खेलने का तरीका क्या है, खेलने का कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि बस यही चल रहा है कि बस अपना करें, टीम जीते या हारे उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो बस थोड़ा नेगेटिव अप्रोच पाकिस्तान की क्रिकेट में आई हुई है। और इस टीम से नहीं जीतेंगे, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाएंगे, साउथ अफ्रीका मौका दे रही है जीतने का, हम जीत नहीं पा रहे। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। देखिए कामरान साहब, जो बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका की, उसमें 4-5 बड़े नामों के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं था कि जिससे हमें बहुत अंडर प्रेशर फील होना होता। हमारे रिजवान कप्तान वहाँ पर मौजूद थे और कप्तानी के हवाले से भी फैसले कोई बहुत शानदार नज़र नहीं आए हमें। पहले ही मैच में इतना प्रेशर, क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अभी साउथ अफ्रीका ने अपनी वो मेन बॉलिंग लाइनअप तो खिलाई नहीं है। आपने एडम माकरम स्टब, उन्होंने बैट्समैन नहीं खिलाए, केशव मिराज नहीं खिलाया, रबाडा नहीं है, मार्को जॉनसन नहीं है। आप देखिए कोटजी अनफिट हुआ है। तो उन्होंने अपने 6-7 प्लेयरों को रेस्ट करवाया, और इसलिए कि ओडीआई क्रिकेट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट सीरीज का, वो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की रेस में है, वो एक टेस्ट मैच जीतना उन्होंने पहुंचना, तो अपना वर्कलोड वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जैसे आपने बात की है कैप्टनसी की, रिजवान की, उसने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में अच्छी कैप्टनसी की, हमारी बॉलिंग ने अच्छा डिलीवर किया, सबने तारीफ की, आपने की, हम लोगों ने की, सबने। लेकिन यहाँ पे जो पहला T20 मैच खेला गया, यहाँ पे पूरे 5 बॉलर से छठा बॉलर आपका साइम अयूब था। जब आपको पता चलता है कि एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं है, जैसे सुफियान ने ओवर्स किए, पता चल रहा था, जैसे हेनरी क्लासिक आउट हुआ उसके बाद फौरन आप साइम अयूब को ले आते, 2-3 ओवर वो कर लेता तो शायद इतना स्कोर ना होता। फिर इतना स्कोर करवाना, आपके 5 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं, और सॉरी 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर्स हैं, तो उसके बावजूद इतना स्कोर करवाना मेरे लिए हैरानगी है। जहाँ पे वो मिलर एक खेल रहा था, 82 रन बनाए उसने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया, अपनी वर्स्ट फॉर्म में था वर्ल्ड कप से। आप देखें कि किसी के खिलाफ वो रन नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी फॉर्म वापस आई, वापस वो आया, उस पर टैग दोबारा हमें लगाना पड़ा, मिलर किलर, जैसे उसने बैटिंग किल कर दी है, हमारे फास्ट बॉलर को किल कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये अपनी वीकनेस है, अपनी गलतियां, जिसकी वजह से इतना स्कोर वो कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो बैटिंग में डिस्प्ले हमें दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया हमने, पावर प्ले नहीं अच्छा यूटिलाइज किया। फिर आप 183 रन चेज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे स्वाय साइम अयूब के अलावा किसी का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है जो हम लोग 183 रन चेज कर सके। तो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और रिजवान हमारा एक्सपीरियंस है, सीनियर प्लेयर है, अगर वो ऐसे खेलेगा तो फिर जो नए लड़के खेल रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा, बाकी जो लड़के हैं, वो फिर थोड़ा सा घबराएंगे कि हमारा कप्तान फ्रंट पर लीड नहीं कर रहा, दलेरी नहीं दिखा रहा, अच्छी अप्रोच के साथ नहीं खेल रहा, तो फिर टीम पूरी कंफ्यूज रहेगी। तो उसी में मेरे ख्याल से मैच वो हार गए।
बिल्कुल सही बात है। मैं चैंपियंस ट्रॉफी पर ही बात करना चाहती हूँ, मगर एक और चीज़ मेरे माइंड में आई कामरान साहब कि देखें, हम मिडिल ऑर्डर के लिए बैट्समैन हमारे पास कोई भी नहीं है। हम बहुत इधर उधर सर्च करते हैं, हमने मौके भी दिए, हमने नए खिलाड़ियों को भी शामिल करके देख लिया, लेकिन हमने उमर अकमल को मौका नहीं दिया है। जबकि मैंने अभी रिसेंटली उन्हें देखा है, कराची प्रीमियर लीग जारी थी, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंसेज भी दी हैं, उनकी फिटनेस पर भी कोई इशू नहीं है। ही इज़ एज फिट एज ही कुड बी, जितना हो सकते थे उन्होंने खुद को फिट भी किया है और रन्स भी बनाते हैं। हमें ज़रूरत है उनकी, लेकिन ऐसा क्या इशू है कि उनकी बारी में आके हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ज़रा नए टैलेंट को आजमा लें और फिर हम मैच हार जाते हैं। देखिए उमर, मुझे लगता है कि उमर को वो समझता ही नहीं है पाकिस्तानी। पिछले 5-6 साल से जैसे उसके साथ बिहेवियर रखा हुआ है, जैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा और कुछ नहीं है। बस खेल रहा है वो, डिफरेंट टाइप की स्टोरी बनाई हुई है उसके मुतालिक। कादर आपको बेहतर बता सकता है, ये फील्ड में रहते हैं, स्टेडियम में इंटरेक्शन होता है हर किसी के साथ, सेलेक्टरों के साथ, कोचिज के साथ, टीम के लड़कों के साथ। तो वो ये अच्छी चीज नहीं है, ये चलता हुआ 5-6 साल से आ रहा है, जिसकी वजह से आज देखें सिर्फ उम्र की बात नहीं, कई और लड़के हैं जिनको क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि ये खुद एक्सपोज होंगे। मसला ये है, अगर ये आगे ये अगर ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जिससे इनका टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा, तो ये कभी नहीं आने देंगे। अभी रिसेंटली आप देख लें फखर जुमान के साथ क्या हो रहा है, आप देखें कि वो प्लेयर जिसने इम्पैक्ट प्लेयर हो, जो परफॉर्मेंस दिखाता है, जो मैच को एक साइड पे कर देता है, डिफरेंट किस्म के इशू बना के आप उसको साइडलाइन करें, क्योंकि वो आपकी जगह आके खेलेगा, आपको रिप्लेस करेगा, आपको एक्सपोज करेगा, आपकी प्लानिंग को एक्सपोज करेगा, आपकी चालाकियों को एक्सपोज करेंगे ऐसे प्लेयर। तो ऐसे प्लेयरों को कभी नहीं आने देंगे, और जितना दूर रखेंगे उतना इनका फायदा होगा। तो वही चल रहा है। आप देखिए पाकिस्तान टीम की तो बात की बात है, डोमेस्टिक लेवल पे आप देख लें कैसे ट्रीट किया जा रहा है। एक तरफ वो श्रीलंका T10 लीग खेलने गया हुआ, उसको वहां पे बुला रहा है, वहां पे वो गया हुआ है। यहाँ पे हमारा चैंपियंस कप हो रहा है, यहाँ पे उसको रखा नहीं है। डिफरेंट किस्म के इशू बनाए जाते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उम्र के लिए। हर कोई दूसरा कोई लड़का आ जाएगा, वो लंगड़ा भी होगा, उसको कहेंगे आजा भाई खेल ले, तो फिट है, तो वो हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि वो उनके फेवरेट्स हैं, उम्र नहीं है उनका फेवरेट्स। मसला ये है। कामी भाई, 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं ये वाली ज्यादती का जो अमल है वो उमर के साथ है। मैं बारहा मरतबा कहता रहा हूँ प्रोग्राम में कि दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जो टांग लगा के गुड लाइन पे बॉलर को छक्का मारता है। वो नडर प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिचेस, जहां पर हमारे जो लेजेंड्स हैं वो घबराते थे उसको शॉर्ट पिचेस को खेलते हुए, वो पुल मारता था शॉन टेड को, ब्रैकन को और उनके फास्ट बॉलर्स को। तो हमें 4-5 साल से तो देखें, माजी में अगर हम जाएं तो आपका ही जो है वो एक कज़न है, वो कप्तान थे बाबर आजम, तो क्या उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, या क्रिकेट से हट के कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई पर्सनल अगर ग्रजेस किसी को हैं तो वो दूर किए जा सके? देखिए कादर साहब, हमारी नेचर ये है कि हमें तो एक तो अल्लाह पे बड़ा बिलीव है और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत पे, और बातचीत करके टीमों में आके खेलना, वो दूसरों की तरह नहीं हम बन सकते, मक्खन लगा के नहीं खेल सकते। हमने खेलना अपनी परफॉर्मेंस पे खेलना। और जहां तक बाबर की आपने बात की है, मेरे ख्याल से बाबर पाकिस्तान का कप्तान था, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, हेड कोच पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। वो चीजें मेरे ख्याल से इस ऐसे बातचीत करके खेलना, तो फिर इससे अच्छा उम्र साइड पे ही रहे। खेलना तो उसने अपनी परफॉर्मेंस पे खेलना, अपनी एबिलिटी पे खेलना, उस पे ज्यादा मजा आएगा उसको खेलने का। तो मेरे ख्याल से हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बाबर हमारा कजन है तो हम उससे बात करें, उससे फेवर लें। अगर वो समझता है पाकिस्तान के लिए, अगर वो ऑनेस्ट है, वो अपनी जॉब के साथ रहा है वो, तो वो ठीक है। उसको अल्लाह को जवाब देना, हम कौन होते हैं पूछने वाले, हम कौन होते हैं कहने वाले। हम तो सिर्फ ग्राउंड को देखते हुए, मैच को देखते हुए अपने एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो ज्यादती किसी के साथ हुई होगी वो तो अल्लाह और उसका मामला, चाहे उसमें आपका कोच हो, चीफ सेलेक्टर हो, मैनेजमेंट हो, उन्होंने जवाब देना। लेकिन ज्यादती आपने बड़े लड़कों के साथ की है, उम्र की जैसे आपने बात की है, आप देखें कि 5-6 साल से किस लड़के को नहीं खिलाया। आप मुझे एक बात बताएं, पैराशूट के जरिए लाए गए टीम में, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं अकाउंट की गई, अपने फेवरेट्स खिलाए गए हैं, लड़के खिलाए गए हैं,
फिर आपने पाकिस्तान टीम में कई नाम है, कई नाम है। आप, मैं अच्छा नहीं लगूंगा नाम बताते हुए, विदाउट परफॉर्मेंस खेलते गए हैं, खेलते गए हैं, उनको साइड लाइन नहीं किया गया, लड़के वर्ल्ड कप की टीम में हर जगह लेके गए हैं, क्योंकि वो उनका ग्रुप है। आप लड़के इंजर्ड प्लेयरों को साथ टूर पे लेके गए हैं, क्योंकि आपका ग्रुप दूर होता था, आपकी वो क्या नाम है, आप अपने ग्रुप से दूर होना नहीं चाहते, आप किसी को आना नहीं देना चाहते। तो यही तो मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में जो हाल हुआ, आज देखें कितनी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमसे कोई 150 प्लस कोई रन कर ले कोई टीम, हमसे होता नहीं है। हम सिडनी जैसी पिच पे 150 रन नहीं कर सके। नंबर ऑफ मैचेस ऐसे खेले गए हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मुझे याद है वर्ल्ड कप का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, उमर से कहीं बैटिंग नहीं हुई, बाउंड्री नहीं लगी, तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए, ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, तो मैं हैरान हो रहा था। आज मेरी उंगलियां कम पड़ गई हैं। कितने मैचेस जो लास्ट T20 मैच हुआ है, ऐसे मैचेस खेले गए हैं, किसी ने कोई बात की है? क्योंकि उमर नहीं खेल रहा था, क्योंकि ये इनके फेवरेट्स खेल रहे थे, इसलिए कुछ नहीं कहा जा रहा। तो यही तो हम कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा, कोई बात कर नहीं रहा। यहाँ पे भी देख ले, कई चीजें आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, ये क्या कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में। जिसका दिल करता है वो अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाता है, जिसका दिल करता है वो अपनी मर्जी से किसी भी लड़के को साइडलाइन कर देता है, जिसका दिल करता है ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे कौन कौन से लड़के गए हैं टीम में, किस नंबर पे थे, काम कैसे टीम के साथ चले गए हैं, ए टीम के टूर्स, अंडर 19 के टूर्स ऐसे करवाए जा रहे हैं कि ये 2-3 लड़के बस ओब्लाइज करें, इनकी परफॉर्मेंस हो जाए, बस इनको आगे करना है, बाकी लड़कों का कोई वैल्यू नहीं है। आपके सामने है, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। देखिए ये यही चीज़ होती है कि खिलाड़ी जो अपने मेरिट पर सिलेक्टेड होता है ना, उसके पास खुददारी ही होती है, और अगर उसको मेरिट पर होने के बावजूद अपनी खुददारी को एक तरफ करके लोगों को रिक्वेस्ट करके सामने आना है, तो फिर उस सिस्टम का अल्लाह ही हाफिज़ है। कादिर, आपके पास जैसे अभी कामरान साहब बता रहे थे कि खासी खबरें भी होती हैं, डेफिनेटली आप फील्ड में जाते हैं, आप रवैये देखते हैं लोगों के, तो आपको क्या लगता है उमर अकमल को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? हम तो बहुत लैक कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। देखें, मैं ये नहीं कि अपना कामी भाई, हम लोग पहले भी ये उमर के बारे में बोलते रहते हैं प्रोग्राम में भी। उमर एक वाहिद बैट्समैन था पाकिस्तान का जिस पर आंखें बंद करके शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक के बाद ये भरोसा किया जा सकता था कि 150 अगर रन वनडे में चाहिए या T20 में 70-80 चाहिए 30 गेंदों पर, तो उमर कर सकता है। हाँ। क्योंकि उसके पास एबिलिटी थी, है। और आप ये देखें कि अगर आप लोग जो है वो किसी को पर्सनल टारगेट करेंगे, मतलब पर्सनल टारगेट से मुराद उसके ऊपर कहा गया जी कि वो टिकटॉक क्यों बनाता है, तो कौन नहीं बनाता? भाई उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, वो जो मर्जी करे, वो अपने बच्चों के साथ बनाता है, अपने साथ बनाता है, जो मर्जी करे, वो उसका पर्सनल मैटर है। आपकी मर्तबा अगर हम आपकी शादी की या आपकी किसी की बातें कर लें तो वो पर्सनल हो जाती हैं। अगर उमर के बारे में आप लोग टिकटॉक की बातें करें तो वो पर्सनल नहीं है। ये दोहरा म्यार जो है ना, जब तक हमारे बोर्ड में, हमारे लोगों में है, हमारी जहनीत में हमेशा, देखिए ये पाकिस्तान में और ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, इसमें ज्यादातर नेगेटिविटी होती है हमारे दिमाग में। हम लोग किसी के बारे में अच्छा सोचते हुए घबराते हैं और बुराई करते हुए हम झिझकते नहीं हैं। आप देखें कि उमर अकमल पर संगीन इल्जाम लगाया गया मैच फिक्सिंग का, फिक्सर्स के साथ ताल्लुकात का। हालांकि उमर अकमल जो असल कहानी है वो ये है कि उमर अकमल को जब अप्रोच किया गया तो उमर ने आगे एंटी करप्शन यूनिट को इतला दी कि जनाब ये चीजें हो रही हैं, ये मुझे जो है ना वो ये मैसेजेस आए हैं, ये चीजें, तो इसकी आप इंटेरोगेट करें। हाँ। उल्टा उसी के ऊपर चार्ज लगा के उसको जो है ना वो आपने मैच से बाहर निकाल दिया, PSL से बाहर कर दिया। मतलब ये कोई तरीका है? फिर उमर ने उनके ऊपर उल्टा केस करने किया। तो ये चीजें देखिए, जब कोई पाक होता है, अंदर से दिल से साफ होता है, तो वो फिर आगे रिस्पॉन्ड करता है। आपने उमर अकमल को 2 मैचेस दिए जब अहमद शहजाद के साथ आपने कजाफी स्टेडियम में दिया, अनफॉर्चुनेटली उसमें वो नहीं परफॉर्म कर सके, या 1 मैच दिया उसमें नहीं परफॉर्म कर सके, आप लोगों ने उसके बाद से उसको बिल्कुल ही सफे से अपने रिमूव कर दिया। मतलब यार, अगर आप लोग शादाब को चांस दे सकते हो, अगर आप लोग साइम को चांस दे सकते हो, अगर आप लोग अब्दुल्ला को चांस दे सकते हो, उस्मान खान को आप लोग चांस दे सकते हो विदाउट एनी परफॉर्मेंस, जबरदस्ती आप शामिल कर रहे हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस। नहीं, सलमान अली आगा नो डाउट अच्छा प्लेयर है, देखिए T20 में जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है ना। जो अब आपके पास पीछे, आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में नहीं है, अगर आपके पास आपने उमैर बिन यूसुफ को मैच देना है चैंपियंस ट्रॉफी का, या आपने उमैर बिन यूसुफ को ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के खिलाफ
देना है तो उधर उमैर बिन यूसुफ का इम्तिहान है। नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, ग्रास रूट लेवल से आए हैं, अच्छा खेलते हुए आए हैं, अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हुए आए हैं। तैयब ताहर का तब पता लग रहा है जब वो डोमेस्टिक में तो हजार रन बनाते हैं और जाके उधर परफॉर्मेंस दें। ये चीज़ें तब तक हमें बेहतर करने की ज़रूरत है जब तक हमें पर्सनल ज़ाती अना से बाहर निकलने की, जब हम नहीं निकलेंगे। आप लोग देखें कि बाबर आजम की कप्तानी में क्या कुछ नहीं होता रहा, बहुत लोगों को मौके मिले, सारा कुछ हुआ, यारी दोस्ती का टैग लगा, परफॉर्मेंसेस जो है वो हम क्लोज जाके हम लोगों ने उसको अचीव नहीं किया। हम लोग जहाँ पर डोमिनेट करते थे वहाँ पर हमने डिफेंसिव मोड में आ गए। तो ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, आपसे सवालात होंगे किसी ना किसी दिन। अगर उमर के पास एबिलिटी नहीं है तो उसको T10 में क्यों बुलाया गया? मतलब उसको अगर उसके पास एबिलिटी नहीं है तो बाहर की लीग उसे अप्रोच क्यों करती हैं? आप उसको यूएस से बाहर लीग क्यों बुलाती हैं? आप उनको देखेंगे, अगर उमर अकमल को ये बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सही तरीके से उसका ख्याल रखते, सब कुछ करते, उमर के बिहेवियर में अगर इशू था तो वो किसने ठीक करना था? भाई आप लोग फादर फिगर हो, आप लोग जो है वो बोर्ड जो है वो एक माँ का किरदार अदा करते हैं, एक बाप का किरदार अदा करते हैं। अगर आप लोगों ने बच्चे को अपने बच्चों की तरह, प्लेयर्स को अपने बच्चों की तरह संभालना नहीं है, उनको अच्छे तरीके से पालना नहीं है, उनको अपने अच्छे तरीके से अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखानी, तो फिर बाहर से आगे किसी ने सिखानी है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सिखाएगा या इंडियन क्रिकेट बोर्ड सिखाएगा कि भाई उमर अकमल का बिहेवियर अगर खराब है तो उसको चेंज कैसे करना है? बिहेवियर क्या खराब था? वो सही को सही कहता था और गलत को गलत कहता था। देखिए फखर जमान के साथ भी यही मतलब हो रहा है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है तो आप लोग अपनी कुर्सियां छोड़ने जाएं घरों को। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखें, मैं हमेशा से यही कहता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इश्तिहारात मिलते हैं तो वो प्लेयर्स की वजह से मिलते हैं। अगर प्लेयर्स की इज्जत नहीं होगी, अगर प्लेयर्स को एम्पावर नहीं किया जाएगा, पावर में नहीं रखा जाएगा, तब तक आप जो है वो इसी तरह सियासत का शिकार होते रहेंगे और आपके बोर्ड की जो है वो पूरी दुनिया में रुसवाई होती रहेगी अगर आप प्लेयर्स को ऐसे करेंगे। पूरी दुनिया की लीग्स आप पे अब भरोसा नहीं करती, आप पे छोड़े, आपके प्लेयर्स पे भरोसा नहीं करती कि आपके प्लेयर, देखिए आपने तो बिल्कुल आपने पीछे पाक साफ दामन होके बैठ जाना है, आपने प्लेयर्स ने फंसना है ना, उसने जलील होना है बेचारे ने। आगे लीग्स को वो एनओसी के लिए वो ओके कर देता है, लीग्स को अवेलेबिलिटी शो कर देता है और फिर आप लोग एंड टाइम पे आके उसको एनओसी नहीं देते, फिर आपके प्लेयर्स को आपने चलती लीग से वापस बुला लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है एक प्लेयर के लिए कि आपका प्लेयर चलती लीग से आप उसको वापस बुलाएं और फिर उसके आइंदा के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो अब लीग भरोसा नहीं करती। अब बिग बैश का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए या बाकी जो लीग्स होती हैं वो प्लेयर्स को पूछती हैं कि भाई हमें रिटर्न में लिख के दो, नहीं तो हम आपके पैसे नहीं देंगे। वो आप देखें ना, आप एनओसी नहीं देते प्लेयर्स को, तो वो आपके प्लेयर जो है आपने लीग के लिए कर दिया, फाइन, आप प्लेयर्स को फिर इतना पैसा दें जितना आईपीएल देती है कि वो बाहर जाके ना खेलें। बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ पे मेंटोर्स को जो है वो पैसे दिए, लेकिन प्लेयर्स जिनकी वजह से बोर्ड है, क्रिकेट है, वो आप उनको प्लेयर्स को पैसे नहीं दे रहे। हम लोग छोड़ ही नहीं रहे ना, हम तो चाह रहे हैं कि बस जो नाम बन चुके हुए हैं हम सिर्फ उन्हीं को आगे रखें, आज भी हम कोई नया नाम ना बनने दें। कामरान साहब, अगर हम बात करें, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों दूसरे ममालिक की टीम्स हमेशा से अपने नया टैलेंट आजमाती हैं? हमने देखा न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान को हराए भी मैचेस उन्होंने। साउथ अफ्रीका में हमने देखे बहुत सारे नए नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एन मौके पर सीरीज के दौरान अपने कितने प्लेयर्स को रेस्ट करवा दिया, पाकिस्तान तब भी मैचेस हारे। मतलब हम लोग हमेशा से लोगों का रॉ टैलेंट हमारे सामने होता है और हम तब भी कुछ नहीं कर पाते हैं जबकि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो ये क्या एक वजह है कि पाकिस्तान फॉर्म में लाने के लिए एक बेहतरीन मुल्क है? देखिए ये तो हमारी वीकनेस है ना मीरम। आप देखें कि हमारी क्रिकेट इस अप्रोच के साथ खेली गई है कि हम लोग अपने पर्सनल गोल वो पहले अचीव करें। वो एक सेल्फिश माइंड जो पाकिस्तान की क्रिकेट में 6-7 साल से जो आया हुआ है ना, वो निकलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे क्रिकेट चलाई जा रही है और जैसे ग्रासरूट लेवल पे, जैसे डोमेस्टिक, वो कादर ख्वाजा मैं बार बार बोलूंगा, ये डोमेस्टिक जैसे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी करवाई गई है ना, वो एक मिसाल है ना डग डपाऊ, वैसा काम किया उन्होंने। जैसी ग्राउंडों में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी करवाई गई, क्या फैसिलिटी थी, क्या अप्रोच थी, क्या टैलेंट किस टाइप की। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप प्रोग्राम करती हैं, क्रिकेट की इतनी नॉलेज है कि मुझे एक बात बताएं कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में जो मैंने वीडियोस देखी बैट्समैनों की, जो बॉलर्स की मैंने वीडियोस देखी है, जो आती है पीसीबी लगाता है, क्या वो हमारा टैलेंट
नजर आता है कि इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकेगा या क्या नाम है स्टेबल हो सकेगा वहां जाके खेल के? इस अप्रोच के साथ जो टैलेंट हमने देखा इस बार कायदे आजम ट्रॉफी, अपनी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा। देखिए यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में जब तक आप T20 क्रिकेट अंडर 19 से बिल्कुल हटाएंगे नहीं, क्लब क्रिकेट स्कूल क्रिकेट से खत्म नहीं करेंगे, आपकी बेस अच्छी बनेगी नहीं। हमारा जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी, हमारे लड़कों को जब तक 2 दिन के मैच नहीं मिलेंगे अंडर 15 अंडर 19 वालों को, उतनी देर वो अच्छा अपने आप को डिस्प्ले कर ही नहीं सकते, अपनी टेक्निक बेहतर कर ही नहीं सकते। वहां पे काम करने की जरूरत है, स्कूल क्रिकेट को करवाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने उम्र की कादर ने जो बात की है, मैं एक छोटी सी बात थोड़ी चेंज कर रहा हूँ अपने इस बात पे कि अभी मेरी ना बात हुई है मेंटोर से भी, मैं नाम नहीं लूंगा किन मेंटोरों से बात हुई है उम्र के मुतालिक, और एक ऐसे बंदे से मेरी बात हुई है तो उन्होंने उम्र के मुतालिक कहा कि उम्र सीरियस नहीं है। हमें लगता है वो जो PCB में बातें की जाती हैं, मैनेजमेंट में बातें की जाती हैं, वो मैंने कहा यार अगर वो सीरियस ना हो तो वो मेरी तरह हर दूसरे चैनल पे बैठा हो, अब बात कर रहा हो मीडिया पे, क्रिकेट की बात कर रहा हो, ग्राउंड में वो नजर ना आए। आपको कब वो नजर आया चैनल पे, कब वो नजर आया कि अब वो टिकटॉक बना रहा होता है? कई रिसेंटली मुझे बता दें, पुरानी सारी वीडियोस आ रही होती हैं, वो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखें कि किसी लड़के को खराब करना हो, किसी को ना करीब आना हो, देना हो ना, तो ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं अब जाके उसका फिटनेस। अब मुझे ये चैंपियंस कप हो रहा है, कितने लड़के हैं डोमेस्टिक के जो फिट मुझे लग रहे हैं, चाहे मैं फील्डिंग देख रहा हूँ, बॉलिंग देख रहा हूँ, बैटिंग देख रहा हूँ, इनकी कितने के लड़के मुझे फिट लग रहे हैं। नुमान को शामिल किया है हमने सब्जेक्ट, कोई नजर आ रहा मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आप कह रहे हो कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, ये साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, कोई ऐसी मुझे लग रही है कि फिटनेस हमारा तो ये वो क्या नाम है टूर्नामेंट है जिससे नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते किसी लड़के के साथ। आप समझना चाहिए, आपने अपने बच्चे, अपने लाडले, अपने रिश्तेदार, अपने सारा कुछ आपने एकेडमी में बुला के ठहराए हैं, ट्रेनिंग करवाई है। जो इनकार करते रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को कि हमने नहीं आना, कैंप में नहीं आना, हमने लीग क्रिकेट खेलनी है, आपने उनको बुलाया। मैं उनको कसूर नहीं बोलूंगा, आप बुला के लाए हैं। बिल्कुल सही बात। जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, जो क्या नाम है हर चीज छोड़ रहा है, मजबूरन उसको श्रीलंका जाना पड़ा। इससे पहले उसने कई चीजें छोड़ी हैं कि नहीं मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, लास्ट ईयर सारा डिपार्टमेंट से खेला, नहीं मैंने डोमेस्टिक खेलनी है, मैंने अपना प्रोसेस पूरा करना है टीम में आने के लिए। ऐसे लड़कों का कसूर क्या, मुझे एक बात बताएं ना। ऐसी चीजें करनी, ऐसी रेपुटेशन बनानी अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए। और जहां तक आपने क्या नाम है तीसरे ग्रेड की बात की है कि टीमें आके थर्ड ग्रेड की आके पाकिस्तान से खेलती हैं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सीरियस नहीं लेती। ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, उन्होंने पूरी टीम चेंज कर दी। आपने जैसे बताया T20 में तो उनकी C टीम मुझे लगी, उससे वाइट वॉश हो गए, जिम्बाब्वे से हार गए। ये नाकामी हमारी है, फेलियर ये हमारा, ये हमारी गलत प्लानिंग है। हमारे जो एक अप्रोच और एक जो सेल्फिश माइंडसेट है ना, वो अभी तक पाकिस्तान टीम में निकला नहीं है, वो निकालना बड़ा जरूरी है। आप देखिए ये सारा रिलेट करता है आपकी जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, आपका हेड कोच, आपका चीफ सिलेक्टर, आपका कप्तान, ये सारा अराउंड उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है ये चीजें, क्योंकि इस इर्द गिर्द ये इस ग्रुप से बाहर कोई सोचने का मौका ही नहीं देता। ऐसी गेम बना रहे हैं PR कंपनी के जरिए और अपने फेवरेट के जरिए, जिससे किसी थर्ड बंदे का सोचा नहीं जा रहा है कि हम इनको लाएं, ये आके शायद चेंज करें। अगर वो आ गया तो इनकी जगह मारी जाएगी, इनको सीटों पर बैठना नहीं पड़ेगा, इनको साइडलाइन किया जाएगा। और डोमेस्टिक में भी यही हो रहा है। अभी चैंपियंस कप मैं देख रहा हूँ किस अप्रोच के साथ हो रहा है। मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे एक बात बताएं, इंटरनेशनली हमने कम्पीट दूसरे मुल्कों के क्या नाम है जो प्लेयर्स हैं नए हैं उनको करना है ना। हम यहाँ पे 130, 140, 150 कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 200 नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में 300 प्लस रन कर रहे हैं, डबल सेंचुरीज हो रही हैं।
आप देखें ना गैप कितना ज्यादा है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे पहले उनको बताने की जरूरत है, हमारे मेंटोर को, अगर वो क्रिकेट चला रहे हैं, कि भाई यहाँ पे हमें 190 चाहिए हर दूसरे मैच में, हमने 200 करना, बेशक आप 100 पे आउट हो जाए। दुनिया T20 क्रिकेट ऐसे खेल रही है, करना है तो 190 200 करना है, नहीं तो हम लोग 100 पे आउट हो जाए, वो ज्यादा हमको एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इंडिविजुअली देखें, जैसे इन्होंने हवाला दिया है भारत का, भारतीय टीम के जो प्लेयर्स हैं T20 से हट के भी अगर आप देखते हैं तो आप दूसरे मैचेस में उन्हें परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं। उनका एक प्लेयर है सरफराज जिसने डबल सेंचुरी, हमारे यहाँ पर एक सेंचुरी होती है तो हम लोग ताज पहनाने दौड़ जाते हैं उस खिलाड़ी, डॉन ब्रैडमैन बना देते हैं, डॉन ब्रैडमैन बना देते हैं, AB डिविलियर्स से हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। जैसे अभी कामरान साहब ने कहा कि हमारी ये नेक्स्ट टू पाकिस्तान टीम है और यहीं से डेफिनेटली हमने आगे चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी जाना है। साउथ अफ्रीका सीरीज हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर अपना वो टैलेंट आजमाते जो हम आगे एक ऐसी टीम तैयार करते कि दुनिया भर की जो शानदार टीम्स आती हैं हम उनका मुकाबला कर पाते, क्योंकि वो तमाम टीम्स के दरमियान मैच होना है, वो सीरीज नहीं होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है, लेकिन मीडिया की तरफ से जो बॉल थ्रो है वो जारी है। और स्पेशली मैंने सुना है कि विक्रांत गुप्ता ने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है, तो क्या माजरा हुआ है? देखिए मेरा सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक तो डेडलॉक है, सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी आप ये करें वो करें, पाकिस्तान नहीं मान रहा। इस चीज़ का क्रेडिट, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तो आया जिसको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल आया, वरना कुछ लोग जो हैं वो 2-3 दफ़ा रजिस्ट करते रहे और हाइब्रिड पर जाते रहे, मान जाते रहे चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ है विक्रांत गुप्ता सीनियर सहाफ़ी हैं, हम लोग उनकी बड़ी, हम लोग नहीं सीनियर सहाफ़ी हैं, हम लोग हमारे सीनियर हैं, सारा कुछ है, हमारी मुलाकात भी होती रही है सारी जगह उनके साथ। मसला सिर्फ ये है कि अगर वो सहाफ़त कर रहे हैं तो कम से कम उनको सहाफ़त के एथिक्स पता होने चाहिए और कुछ चीज़ों को उनको इतना जो है वो अंधा नहीं होना चाहिए जे शाह साहब की मोहब्बत में। शायद वो इस हवाले से गलत कह चुके हैं, उनके अल्फाज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम को और इवन हमें भी जो है वो हर्ट हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास कौन सा अब शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, और वो अगर खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है वो उनके अलावा जो है अब उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, तो वो किस हैसियत से बातें करते हैं कि हमने नहीं खेलना। ओ भाई, पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार, मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी, फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले ही लोग, ये ही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई, आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं BCCI हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें खास तौर पर। ये आपके लिए मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आइंदा पाकिस्तान के लिए इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे सहाफी, आप उधर होंगे, आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी आपको इज्जत रास नहीं आई, इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है, हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैं वो सस्ता यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपके जो है ना पीछे माइक पकड़ के आपके पीछे जो है ना वो चलता रहे और डॉलर्स की खातर, आपकी रेटिंग की खातर करता रहे। मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जे शाह को ले आए? सवालात के जवाबात देते डरते हैं, ठीक है, उस टाइम जान जाती है इनकी। ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, मतलब घर में शेर वाला हिसाब। तो ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते। इनको कहें आए हमारे साथ, आए डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए, फजूल बोलने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें अपने पास रखिएगा कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है, 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया।
अनफॉर्चुनेटली यूएसए में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर, तो भैया आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। ऐसे ये इतने बड़े बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि हम आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे अगर आपने ऐसी बातें की, हम लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम लोग वैसे खेल लेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है। यार कम ऑन, मतलब आप अपने आप को एक कहते हैं कि मैं सहाफ़ी हूँ, टांगों पर टांग रख के आप जनाब भाषण देते रहते हैं मैचेस पर, तो कम से कम इतने एथिक्स और इतनी जो है वो आपको तमीज़ होनी चाहिए कि किसी के मुल्क के लिए, किसी के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इज्जत दी, सर पे चढ़ाया। हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो है वो ये सर पे चढ़ाने के काबिल नहीं है, और ये जो है वो हमेशा से ही जहर उगलते हैं पाकिस्तान के लिए और उगलते रहेंगे। देखें कादिर, जो डिस्कशन है, इस किस्म के अल्फाज हैं पाकिस्तान के लिए, वो नहीं होने चाहिए। एक सहाफ़ी को बिल्कुल जेब नहीं देता है, और शायद उनकी रेटिंग कम आ रही होगी तो उन्होंने थोड़े सख्त अल्फाज बोल दिए कि चलें इसी तरह से मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें भारत में भी कोई इतनी अहमियत नहीं देता है, पाकिस्तान में उन्हें अहमियत मिलती है। सेकेंडली, जहाँ तक फेस वैल्यू की बात है, मैं कामरान साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। देखिए, कादिर की मोहब्बत है, हम सब की मोहब्बत है, जज्बात हैं, हम पाकिस्तान के हर प्लेयर से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो एक टेरर था हमारे खिलाड़ियों का, एक एग्रेशन था, सामने आना और वो सामने वाले का डर जाना, वो अब जाकर कहीं ना कहीं हमें दबता हुआ भी तो नज़र आ रहा है। जब हम मैचेस हारेंगे आयरलैंड जैसी टीम से, जब हम मैचेस हारेंगे यूएसए से, हम मैचेस अपने मुकम्मल वाइट वॉश हो जाएंगे इंग्लैंड से, फिर राइट बिफोर द T20 सीरीज़ फिर हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से मैचेस हारेंगे, तो हमसे क्यों कोई उम्मीद रखेगा कि हमारा क्रीज पर मौजूद होना या हमारा स्टेडियम में मौजूद होना एक बहुत बड़ा रोप पैदा कर सकता है? देखिए, मेरा ये हमारी फेलियर है, हमारा फेलियर है ये। आप ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि आपके पास कौन से प्लेयर हैं, ये हमारे जो पर्सनल जो एजेंडे हैं ना, उसकी वजह से ये दुनिया बातें कर रही है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का लेवल नीचे गया। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा और इस पे काम करने की जरूरत है। जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की है, देखिए मेरी जो ज़राएं हैं, जो मुझे इतला मिली है, सब डिसाइड हो गया हुआ है। एक आधी चीज़ पे सिर्फ काम रुका हुआ है, ये सिर्फ मीडिया वॉर है। बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है और आईसीसी की तरफ से नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पे अब अगले 3 साल इवेंट करवाए जाएंगे, जो इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। तो ये सिर्फ ऐसे फेस सेविंग मेरे ख्याल से ये बातें की जा रही हैं। ये बेचारे, मैं अब क्या बोलूं, जैसे कादर ने बात की है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इस वक्त जो इंडिया की क्रिकेट इस वक्त अरूज पे है ना, तो उनको तो हंस के आना चाहिए, हमें फैंटा देना चाहिए। हमारी जिस लेवल पे क्रिकेट चली गई, हमें हर टीम हरा रही है, और जो नंबर ऑफ मैचेस हमारे अभी तक ज्यादा ना इंडिया से, नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे अभी तक ज्यादा है इंडिया से, वो आके कवर करे। ये खुद इन्होंने, विक्रांत भाई ने कहा, और हमेशा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, अच्छे लफ्जों में करते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी इंडिया में रहना, ऐसी बातें करना, क्योंकि आपको भी पता, हमें भी पता है। तो इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। हाँ, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, मीडिया पे इंटरनेशनली उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, किसी कंट्री को ऐसे कहना वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, एटमी पावर रखती है, दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, फौज है दुनिया की बेस्ट। तो इसलिए इनके मतलब ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से जेब नहीं देता। हम भी इज्जतदार हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा सलाम सिखाता है कि हम पीसफुली, किसी का दिल ना दुखे, उस पर काम करें, कि एक टेबल पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम इनकी तरह, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं, दूसरे मीडिया के भी लोग हैं, वो कई हम बातें नज़र आती हैं, लेकिन हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हैं। तो ना, जब हमारे पास वसीम भाई, शुएब अख्तर, वकार यूनुस भी खेल रहे होते थे, उस वक्त भी नहीं हम लोग ऐसी बातें करते थे, जो सिर्फ ग्राउंड पे जाके फॉर्मेलिटी पूरी करते थे और इंडिया से जीत जाते थे शारजा में, ये खुद बताते थे। तो वो हम उस वक्त नहीं ऐसे बड़े बोल बोलते थे, तो अभी भी नहीं बोलेंगे। हम चाहेंगे
कि आए खेले, अगर आप नहीं आ रहे तो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल है, चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। और जो बातें मीडिया के थ्रू चलाई जा रही हैं उसका कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे कैरियर में ऐसे चेयरमैन मैंने कम ही देखे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो बात की है उस पर स्टेबल रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे हमारे साथ ट्रीट किया गया वैसे ही उनके साथ बातें की गई, वैसे ही ट्रीट किया गया, ऑन टोज रखा हुआ बीसीसीआई को, उनको सुकून नहीं लेने दे रहे। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात करने की अब जरूरत है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ले रहे हैं, जैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ और बड़े एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है, क्योंकि देखें ये नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जा सकता है। नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए तो वो नफ़रत करने वाला भी खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैं शायद गलत कर रहा हूँ। नहीं, कादिर के जज्बात ज़रा थोड़े ज़्यादा हैं, हमारे भी हैं। मोहब्बत से मैं देखो, मैंने पहले कहा कि सीनियर हैं हमारे, सब कुछ है, लेकिन देखिए मैं एक छोटी सी बात, कादिर मैं बात काट रहा हूँ, जी कामिल भाई, जी देखिए ये मैं इसलिए इस ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी इंडिया में गए हैं, अवाम की तरफ से बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत हम लोगों को मिली है। कुछ लोगों की वजह से हम पूरे इंडिया को गलत नहीं कह सकते, पूरे लोगों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमने खुद 5-6 मरतबा वहां पे गए हैं, हमें बड़ी मोहब्बत मिली। ऑनेस्टली बताऊं, जो वो प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आए 3-4 मरतबा, उनसे पूछे, वो ऑन कैमरा कह चुके हैं कि हमें कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, क्या हॉस्पिटैलिटी मिली है। तो इसलिए हम कुछ लोगों की वजह से एक दूसरे के लोगों की, पूरी कंट्री की बुराई नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बात करें, ना आए हो पाकिस्तान में तो फिर बात करें तो फिर अंडरस्टैंडेबल है। 5-6 मरतबा वो खुद आए, खुद उन्होंने बातें की हुई हैं, तो ऐसी बातें करने से और दूरियां बढ़ जाएंगी। सही बात। देखिए, हरभजन सिंह ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं खुद 2 बार पाकिस्तान जा चुका हूं और पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी मेजबानी कर सकता है। बड़ी यादें हैं भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तान का वो रेस्टोरेंट पे है कि भाई तुम पाकिस्तान जाओ तो उधर का खाना बड़ा मजेदार। तो भाई ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, प्लेयर्स जो है ना वो आज भी राब्ते में होंगे। कामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी राब्ते में होंगे कई प्लेयर्स के साथ इंडियन। हालांकि ये वाली जो इनकी जो सारा कुछ होता था गर्मा गर्मी, सिर्फ अंडर द इनर द रोप था, बाकी आउटसाइड द ग्राउंड ये सब इकट्ठे होते थे, हल्ला गुल्ला मस्ती ये वो। तो बाकी अवाम जो है वो इस मरतबा 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप देख लें कि सड़कों पे खड़े हैं। बाबर को एयरपोर्ट पे इस्तकबाल कैसे हुआ, मतलब आप कुछ सोच सकता था? ये दिल दोनों ममालिक में, दोनों कंट्रीज के लोगों के दिल एक जैसे हैं और दोनों देखना चाहते हैं भाई क्रिकेट को। लेकिन कुछ जो हैं वहां पे इंतशार पसंद लोग, जिनका उठना बैठना जीना मरना सांस लेना पाकिस्तान के नाम पर होता है और उसी पे खत्म होता है। उनकी सियासत, उनका इलेक्शन, उनकी सारी चीजें, उनका मीडिया, उनका ये चीजें, वो सारा कुछ एक प्लांटेड होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे चलता है। देखें, उस वजह से नफरतें फैलती हैं। आप लोग भाई, आप लोग क्रिकेट को तो आप लोग सियासत से दूर रख लो, खुदा का वास्ता है। मतलब यूसुफ रजा गिलानी गए थे 2011 में, वहां पर जाकर उन्होंने मैच देखा, सारा कुछ मैच हार भी गए थे और जो भी था, लेकिन एक मैसेज होता है ना, एक मैसेज होता है। मुशर्रफ यहां पर आए, मुशर्रफ ने धोनी के बालों की तारीफ की, भाई वो इतना हिट हुआ वो चीज। कामी भाई भी वो तब मौजूद थे, मुशर्रफ साहब जब थे। तो ये चीजें आपके दिलों में, दिमागों में रह जाती हैं। अब आपका क्या ख्याल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पांड्या और बुमराह जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आके उनके नारे, मतलब लोग उनको सपोर्ट करें? आपका क्या ख्याल है, अगर 20-25 हज़ार की कैपेसिटी कजाफी स्टेडियम की है तो उसमें से 20,000 बंदा आवाम नारे नहीं लगाया कोहली के? बिल्कुल, कोहली के फैन नहीं होंगे? मतलब मैं खुद जो है वो देखूंगा कि भाई विराट कोहली खेल रहा है। हम लोगों ने बाहर भी देखा स्टेडियम में, लोग जो है वो जी कामी भाई जी ये मैं कादर से पूछना चाह रहा हूँ, अभी हमारा स्टेडियम बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है आप? 50,000 की? नहीं, इधर कामी भाई अब होगी है तकरीबन 35,000 अप्रोक्सीमेटली। पहले 23,000 की ना। मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए ना, 35,000 की कैपेसिटी है ना, 20,000 इंडिया से लोग आएंगे, इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात। सिर्फ ये मीडिया की हद तक नफरत फैलाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 2 बार पाकिस्तान आए हैं, 50% क्राउड इंडिया का होता था हमारे स्टेडियम में। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि लोग इतने अच्छे हैं, सिर्फ वो भी मजबूर है
मीडिया पे ऐसा तासुर दिया जा रहा है, ऐसे बातें की जा रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले टाइम पे इनके लिए प्रॉब्लम होगी। हम तो पिछले 12-13 साल से चल ही रही है क्रिकेट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नई बायलैटरल सीरीज हुई 2007 के बाद तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, आईपीएल में हमारे प्लेयर्स नहीं जाते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ब्रांड पीएसएल नंबर 2 दुनिया का, ठीक है मैच नहीं कर सकता, हमारे प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, दुनिया के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर दुनिया की लीगों में खेल रहे हैं। क्रिकेट किसी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन आप अपनी ईगो की वजह से, अपनी सियासत की वजह से दो मुल्कों के लोगों को दूर करते जा रहे हैं, क्रिकेट को दूर करते जा रहे हैं, क्रिकेट फैंस को ग्लोबली आप दूर करते जा रहे हैं। इससे आपको फायदा नहीं। अभी चले, जैसे कादर ने विक्रांत गुप्ता की बात की है कि क्या हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो ठीक है, आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 पूल बना ले, इंडिया पाकिस्तान को ना इकट्ठा रखें, करवा ले। ब्रॉडकास्टर को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर ले, ना रखे कोई मैच किसी आईसीसी इवेंट में, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे जब फाइनल में दोनों टीमें आ जाए तो खिला ले, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान के ये वाले प्लेयरों का जो कहा जा रहा है कि इनकी वैल्यू क्या है, इनके पास कौन से शुएब अख्तर, वसीम अकरम है, तो फिर करके देख लें। फिर वो क्या नाम है, स्टेबल हो जाए आईसीसी, तो मैं मान जाऊंगा इंडिया पाकिस्तान का नाम मैच करवा के। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और अफसोस की बात तो ये है कि कामरान साहब हमारे पास जो चंद एक ऐसे प्लेयर्स देखें अभी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया में। मोहम्मद आमिर तो मैडम हमारे पास चंद हो या ना हो, चंद हो या ना हो, पाकिस्तान का नाम ही बड़ा है दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, क्या बात है, ये बात बिल्कुल और पैसा रेवेन्यू कितना बड़ा, पाकिस्तान इंडिया के मैच पे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, ये उनके लिए थप्पड़ है जिन्होंने ये यहाँ तक बात करने को मजबूर किया हमसाये मुल्कों सही बात। हाँ। इससे पहले उन्होंने ये बातें नहीं की, इन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम यहाँ तक, वैल्यू यहाँ तक लेके आए। आज वो लोग ऐसी बातें करें पाकिस्तान की क्रिकेट के मुतालिक, अभी भी ना समझ आए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ पाकिस्तान की क्रिकेट का। देखिए ना कहाँ तक हमें पहुँचा दिया है कि हमारे वो खिलाड़ी जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते थे, जिन्होंने अभी शुरुआत करनी थी, हमने उनको पॉलिटिक्स के अंदर, पीसीबी के अंदर ही इतने मसाइल से दो चार कर दिया कि वो आज उनको भी मसाइल पेश आ रहे हैं। फ़खर ज़मान है, हमारे एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी है, लेकिन हम उनके एक चंद मसाइल की वजह से कुछ भी, ये जो भी अभी तो खैर मोहसिन नकवी साहब ने ख़ुद भी उसका इजहार किया कि हाँ जी उनकी ट्वीट का भी मसला है, तो उसकी वजह से इतनी बड़ी सज़ा हम उनको देते जा रहे हैं कि हमने उन्हें आगे शामिल करना है या नहीं करना, इसी बात की क्लैरिटी नहीं है। कामरान साहब, जब ये एक जाहिर हो जाएगी चीज़ खिलाड़ी के सामने कि अगर वो मुंह खोलेगा तो वो फंस जाएगा, तो कैसे खिलाड़ियों में खुद मुख्तारी पैदा होगी, कैसे कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनमें? देखिए पहली बात मैं इस चीज़ पे बहुत खिलाफ हूँ कि आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हो या पाकिस्तान के सिस्टम का आप हिस्सा हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसी ट्वीट नहीं कर सकते किसी प्लेयर्स के मतलब। मुझे एक बात बताएं, विराट कोहली, उनके बगैर उनकी टीम बनती है? विराट कोहली के बगैर नहीं। उसने कितनी की ट्वीट कर दी पुजारा के मतलब, अरहाने के मतलब, शामी के मतलब। मुझे एक बात बताएं, काम से काम एक लिमिट होती है प्लेयर्स की, आप अपने काम से, यहाँ पे हर बंदा बगैर एनओसी के ट्रैवल कर लेता है लीगों में, यहाँ पे हर बंदा कहता है कि इस लड़के को टीम में होना चाहिए, ये डिजर्व करता है। जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर होते हैं, जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आपका काम है सवाल करना मीडिया का, आपका ये काम नहीं है कि उसको इम्पोज करना कि नहीं ये टीम, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, ये टैलेंट है, इसको टीम में होना चाहिए। ये हमारे जैसे लड़कों का, जो करंट प्लेयर है, उनका काम नहीं है ये बताना। उनका काम ये है कि वो खेलें, परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे सिलेक्टेड बेहतर समझे, पीसीबी बेहतर समझे, वो टीम का हिस्सा बन जाएगा। जहां तक फखर की बात है, देखिए उसको सजा मिल गई है, ऑस्ट्रेलिया टूर उसको पनिश कर दिया उन्होंने, वनडे और T20। अब जो चीज मुझे पता चली है, मेरे ख्याल से उसका जो फिटनेस का इशू है ना, जो इंजरी है, उसका रिहैब हो रहा है, उसको डोमेस्टिक में देखा जा रहा है। जब वो क्या नाम है 100% फिट हो जाएगा, नजर आ जाएगा, परफॉर्मेंस आ जाएगी। परफॉर्मेंस इतना इशू नहीं है उसके लिए, उसके लिए इशू है कि वो फील्ड में अच्छा नजर आता हुआ, वो हमें जितने मैचेस हुए बड़ा अच्छा नजर आया और उसने फिटनेस तो दिखाई है। परफॉर्मेंस का कोई नहीं, वो इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर है, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को समझता अच्छे तरीके से कैसे खेलना है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टूर पे उसको इतना इग्नोर किया जाएगा। अगर किया गया तो फिर समझे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ चलाकी चलाई चला रही है, क्योंकि साइम अयूब भी सेट है, सारी दुनिया ये कह रही है इम्पैक्ट प्लेयर T20 में, फखर भी आ जाएगा, तो फिर आपका बैटिंग ऑर्डर क्या बनेगा? मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी, उनके फेवरेट्स फिर टीम से आउट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ये चलाकी चलाई जा रही है, जो मेरे ख्याल से यही चलती हुई आ रही है 5-6 साल से। कादर ख्वाजा समझ गया, आप भी समझ गई होंगी। तो लेट्स सी अब इस पे कंट्रोल करते हैं कि इसको बेहतर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कादिर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि देखें हमने ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ करवाई हैं, इसमें भी हमने बड़ी शानदार सिलेक्शन की है कि खौफ ही आ रहा है आगे क्या मैचेस होते हैं। तो ये जो एक मेयार है सिलेक्शन का और फिर कुछ इस किस्म के जो मसाइल हैं जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ये कैसे ठीक हो सकते हैं? देखें, एक चीज़ ये है कि मुझे हैरानगी इस चीज़ पे होती है, कुछ लोग उन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ थे, मतलब उनकी पोजीशंस के ख़िलाफ़ थे, और कुछ लोग जो है वो आज भी इक़्तिदार में हैं, लेकिन वो प्लेयर्स जो हैं वो उसी पोजीशन पर खेल रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसने रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए, नो डाउट आप इंग्लैंड से सीरीज़ जीते, आप 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीते, ज़िम्बाब्वे से नो डाउट हम हारे ज़रूर एक मैच, लेकिन हम लोग सीरीज़ जीत गए। फ़खर ज़मान की जो बात है, फ़खर का वही इशू चल रहा है। अब वो जो पहले वाला इशू था ट्वीट वाला, वो रिज़ॉल्व हो चुका है, उसको एक पनिशमेंट मिल चुकी है, और अब जो है वो उसका बिल्कुल कामी भाई जिस तरह कह रहे हैं, उनको जो बीमारी थी एक हाइपरथायराइडिज्म की, उसको रिहैब किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है उनकी हेल्थ कंडीशन को। हालांकि वो खेल रहे हैं, वो उनका इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो खेल रहा हूँ। हाँ। अल्लाह ताला उनको ठीक रखे और सेहत दे। बाकी देखें, हमारा जो मिडल ऑर्डर है, मैं फिर एक मरतबा फिर कहूँगा कि मिडल ऑर्डर हमेशा से ही बैकबोन का किरदार अदा करती है आपकी टीम में, चाहे ओपनर्स आपके 200 स्ट्राइक रेट वाले हों, 250 स्ट्राइक रेट वाले हों, लेकिन जब तक आपके पास मिडल ऑर्डर में आपके पास बैटर नहीं होंगे, आपके बैटिंग पोजीशंस जो है वो स्वैप नहीं होंगी, तब तक आपकी टीम T20 में, ODI में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकती। आप देखें ODI में तो फिर भी आपको, चलें टेस्ट का एक प्लेयर होता है, जिस तरह सऊद शकील की मैंने बात की है, उसको इन्होंने वनडे में नहीं शामिल किया। सऊद शकील अच्छा बैट्समैन है, अच्छी टेक्निक है, वो आ सकता है, लेके चल सकता है। T20 में अगर आपको चाहिए, अगर देखें T20 में 120 गेंदें हैं, आपके पास 11 प्लेयर हैं, हाँ। जिसमें से आपके 6-7 प्लेयर ऐसे होते हैं जो आपने बैट्समैन रखे होते हैं और ऑलराउंडर रखे होते हैं, नीचे से आपका टेल एंड स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आप जब तक अपनी एक स्ट्रेटजी, आप एक प्लान के तहत आप स्ट्राइक रेट देखें, आप देखें कि कौन फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। T20 में हमेशा वो टीम जीतती है जो फेयरलेस क्रिकेट खेलती है, नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक, नंबर 10 तक। आप देखें, आपके पास मिडल ऑर्डर में उमर अकमल नहीं, आपके पास मिडल ऑर्डर में आसिफ अली नहीं, हाँ। आपके पास मिडल ऑर्डर में अगर आपने हार्ड हिटरिंग में देखना है तो मिसबा के बाद इफ्तिखार अहमद आए, इफ्तिखार अहमद नहीं। फिर उसके बाद आपके पास कौन सी ऑप्शन है? आपके पास आप लेके जा रहे हैं उस्मान खान को, आप लेके जा रहे हैं इरफान खान न्याजी को, आप लेके जा रहे हैं तैयब ताहिर को, आप लेके जा रहे हैं उमैर बिन यूसुफ को। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हाँ, नो डाउट कि जब नए लड़के आते हैं उनको चांस जब दिया जाता है प्रॉपर, तो उस वक्त आपके रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि फिर आप जो है उमैर बिन यूसुफ को आपने 2 मैच में देखा, एक सीरीज़ में देखा, उसने फ्लॉप गई अच्छी टीम के खिलाफ और उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया और फिर वो कहानी हो गया। देखिए, जब आप बड़े मैचेस में इस तरह से करेंगे ना, तो फिर वाकई में प्लेयर्स नजर नहीं आएंगे, फिर इसी किस्म के अल्फाज सामने से आएंगे कि इनकी तो फेस वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें बड़े मैचेस में अपनी किस पोटेंशियल के साथ जाना है, हमें किन लोगों को देखना है जिन्हें हम इतने सालों से इग्नोर कर रहे हैं, उनको शामिल करने की भी हमें ज़रूरत है। कामरान साहब, वी आर अबाउट टू एंड द शो, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल नज़दीक है और आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं? टू अर्ली है कुछ कहना, जब तक बाकी सारी टीमें अनाउंस नहीं होंगी, फाइनल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जाएगा, ये नहीं पता चलेगा। हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है, सारी पाकिस्तान में हो रही है, बड़ा मुश्किल है बताना। अगर देखा जाए अभी करंट में तो टॉप 4 जो है वो आपके सामने है, कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं छोटी सी बात कर दूं, जैसे कादर ने बात की है उमैर बिन यूसुफ की, आप देखें कि आपकी प्लानिंग क्या है।
आपने एक लड़के को खिलाया, आप 2-3 सीरीज उसको छोटी टीमों के खिलाफ खिलाएं, ना कि आप एकदम से आप बड़ी टीम के खिलाफ ले जाएं। वहां जाके आप मुझे बताएं, बाबर, रिजवान, साइम स्क्वाड का हिस्सा है, क्या वहां पे उमर बिन यूसुफ की जगह बनेगी खेलने की? क्या आगा सलमान T20 का ब्रांड नजर आ रहा है आपको? आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप में प्लानिंग नहीं है। आप उसको यहाँ पे चैंपियंस कप में भेजते, खेलते, उसमें थोड़ी मेच्योरिटी आती, एक्सपीरियंस आता है, यही चीजें हम लैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीजों पे बड़ा जरूरी है काम करना। ठीक है, नो डाउट सिलेक्शन कमेटी ने काम किया, हमने जीता भी है बड़े अरसे के बाद, 4 साल के बाद होम सीरीज जीते हैं, 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसके बाद ये तो नहीं ये 2 अच्छे काम करके बाकी चीजें भूल जाना, वो फिर बैक एंड ट्रैक आ जाए जो 5-6 साल से चल रही है। तो इसको कंसिस्टेंट हमने प्रोसेस बनाना है कि कैसे बेहतरी करते जाना हमने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कामरान साहब, क्योंकि आप अपने टीम्स के बारे में कहा कि अभी इट्स टू अर्ली, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आपने अपने फेवरेट 3 खिलाड़ी बताने हैं, 3 पाकिस्तान टीम से, 3 इंडिया टीम से और 3 ऑस्ट्रेलिया टीम से। देखिए, पाकिस्तान से 3 फेवरेट, एक तो बाबर है, नो डाउट, वनडे टीम में बड़ा जबरदस्त और नंबर 1 बैटर है। और दूसरा मेरी नजर में शाहीन है, और तीसरा पाकिस्तान टीम की तरफ से रिजवान है, जो ये मेन प्लेयर्स है, इन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इनको बोलूंगा कि ये 3 स्टैंड आउट करे, परफॉर्मेंस करे। इंडिया में नो डाउट बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और कमिंस। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस चॉइस। मैंने ये सवाल काफ़ी लोगों से किया और इंडिया के हवाले से सबका ऑलमोस्ट सेम जवाब ही है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट, बुमराह, इनका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली है। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छी डिस्कशन थी, एक ऐसी डिस्कशन थी कि जिससे बहुत कुछ मिल सकता है सीखने वालों के लिए। वो है ना, कुरान में भी है कि ये देखने वालों के लिए निशानियां हैं, समझने वालों के लिए। तो वो खैर काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ जो है वो कादिर, मैं और कामरान साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।